कि हे व्यास जी महाराज, 7 दिन और 7 रात्रि जब जल वर्षा हुई, जल की वृष्टि हुई, तो वो जल कहाँ गया? अरे जब इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी तो ये तो चलो ठीक है कि ब्रज का वासी जो है गोवर्धन में सुरक्षित था, पर्वत के नीचे सुरक्षित था, लेकिन घर मकान थे, फसल थी, अन्न था, सब कुछ था, तो ब्रजमंडल डूबा क्यों नहीं? अरे इतनी वर्षा में तो 7 समुद्र की नदियां भी बह बह कर जो है एकत्रित हो जाएं। इतना जल की भारी अपार मात्रा में वृष्टि हुई थी, इतना वर्षा था जल, लेकिन किसी को हानि क्यों नहीं हुई? अरे नुकसान तो होना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, 7 दिन और 7 रात्रि तक जल वृष्टि जो है, एक तरफ तो भगवान का चक्र सुदर्शन सोख रहा था। जल क्या है? एक तरफ तो जो है चक्र सुदर्शन भगवान का जल सोख रहा था, और दूसरी तरफ जो है भगवान के आज्ञा अनुसार, भगवान के निवेदन अनुसार जो है दूसरी तरफ अगस्त ऋषि उस जल का पान कर रहे थे। बोले ये कहां से आ गए? बीज गंगा में हाथ धोने के लिए। बोले अगस्त ऋषि भगवान की प्रार्थना अनुसार, भगवान के संकल्प अनुसार आज इस जल का पान कर रहे थे कि पूर्व जन्म में त्रेता युग में जो है जब मां सीता ने संतों का भोजन कराया था, तो उस समय जो है सभी संतों का आगमन उनके घर हुआ, संतों का भोजन कराया, और भोजन करके जब जलपान होने लगा तो वहां पर उस स्थान पर अगस्त ऋषि भी थे। और अगस्त ऋषि ऐसे हैं जो इतना अधिक जल पीते हैं कि सीधे समुद्र के समुद्र सूख जाते हैं। तो हे राजा परीक्षित, उस समय जब माता सीता ने जो है अगस्त ऋषि का न्योता किया, भोजन करके जैसे ही फ्री हुए तो जल मंगाया। जल इतनी अपार संख्या में था नहीं कि उनको तृप्ति हो पाए, और घर में आया ब्राह्मण जो है, संत जो है, घर से असंतुष्ट होकर जाए। संतुष्ट होकर जो ब्राह्मण आपके द्वार से जाता है ना, तो उसका बड़ा महत्व बताया गया है जीवन में। लेकिन अगर वही ब्राह्मण, वही संत आपके द्वार से असंतुष्ट होकर जाता है, तो भैया जितनी सेवा की है वो तो ठीक ही ठाक है, उसका भी पाप अलग से लगता है कि ब्राह्मण आपके घर से, आपके द्वार से संतुष्ट होकर नहीं जा रहा है। माता सीता ने कहा कि हे ईश्वर, इतना जल तो है नहीं है कि अभी इस समय इतने जल की व्यवस्था की जाए, अभी थोड़े में काम चला लो ना, क्या चला जाएगा, है ना? तो इतने में काम चला लीजिए ना, थोड़े से लोटे जल में। बोले इतने में कैसे काम चलेगा? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र सरकार आए। प्रभु ने कहा कि हे ऋषि मुनिवर, अभी तो आपकी जल की तृप्ति मैं नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, कृष्ण जन्म लूंगा, तो उस समय गोवर्धन को, गिरिवर को धारण करूंगा। और जब गिरिवर को धारण करूंगा तो इंद्र क्रोध में आकर जो है मूर्छाला धारा एकदम अटूट अत्यधिक बारिश करवाएगा। जब अधिक बारिश होगी और ब्रज डूबने लगेगा तो उस समय आपका आगमन अवश्य हो, और उस समय जो है आपको जल की तृप्ति अवश्य करवाऊंगा। तो वचन अनुसार जो है आज द्वापर युग में भगवान ने जब गोवर्धन को धारण किया, गिरवर को उठाया, तो एक तरफ जल को सोखने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन लगा दिया, और दूसरी तरफ जो है अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे थे।